स्वागत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब जोर की बात आती है, दम की बात आती है, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारे साथ खड़ी रहती हैं, हमें इंस्पायर करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए। जब जज्बातों पे काबू ना पाओ तो हार निश्चित है। जज्बात को रखो परे और निकल जाओ उस उड़ान पर, उस आसमान पर जो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। इन्हीं बातों के साथ आज संदेश टू सोल्जर्स में मैं स्वागत कर रहा हूं मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा साहब का, एवीएसएम भारत के एक जाबाज अफसर, और आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। जाबाज जब हम बात करते हैं तो किसी भी चुनौती से परे तो हटते नहीं है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी जाबाज, मैं कहूंगा खिलाड़ी, और वो खिलाड़ी नाम मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। एक अलग ही कीर्तिमान आपने हासिल कर लिया। यू आर द आयरन मैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। मैं चाहता हूं कि सर आप अपनी जुबानी बताएं कि ये जो फिटनेस का, आयरन मैन बनने का ये जो सिलसिला है, ये सबसे पहले तो जहन में आना चाहिए। अब मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि जो आयरन मैन का टाइटल होता है उसमें स्विमिंग करनी होती है 3.8 किलोमीटर, साइकिलिंग करनी होती है 180 किलोमीटर, और उसके बाद रनिंग लगभग 42 किलोमीटर, जो 17 घंटों में पूरी करनी चाहिए। 17 घंटे का टाइम दिया जाता है। हाँ, कईयों में 16 घंटे, कईयों में 17 घंटे। सो इट डिपेंड करता है आप कहाँ पे जाके इसको कर रहे हो। और आपने ये जो आयरन मैन का जो टाइटल है, एक नहीं 3 बार हासिल किया है। यस, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। टेक अ बाउ एंड टेक द सैल्यूट सर। थैंक यू। साल 2022 2 अक्टूबर का दिन, और आपने वहां पे बार्सिलोना में ये तीसरी बार कीर्तिमान हासिल किया आयरन मैन टाइटल का। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर, जाते हैं उस पहले साल जब आप ऑस्ट्रिया में, आपने साल 2018 में ये कीर्तिमान हासिल किया। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट दिस टाइटल? यू नो, मेरी उस समय तक फौज में तकरीबन 37 साल सर्विस हो चुकी थी, एंड मैं ऐसे स्टेज पे था अपनी लाइफ में जहां पे, क्योंकि इतनी लंबी सर्विस थी, मैं सब जानता था जो कि हमारे ऑफिस में होता है, तो चैलेंजेस जो होते हैं वो बहुत कम हो गए मेरे लिए। सो आई एम अ पर्सन हु रिक्वायर्स अ चैलेंज ऑल द वाइल, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम लीडिंग अ लाइफ वेयर द चैलेंजेस आर नॉट देयर अराउंड मी। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कुछ ऐसी चीज जिससे मैं अपने आप को चैलेंज कर सकूं। और उस समय फिर मेरे को ये इवेंट मिला, द आयरन मैन, जहां पे मैंने जब उसको देखा तो इतना वो मुश्किल लगा मेरे को। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको कर पाऊंगा तो आई विल बी एबल टू prove to myself that I may be 37 years in the army, but I am still able to do whatever I set my sights on. सर, आपकी उम्र की बात बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे लगता है कि जब उम्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं वाह इस उम्र में ये कर रहे हो, लेकिन उम्र की बात तब हम करेंगे जब बाजुओं में, अपने जज्बातों पे वो दम ना रहे। तो आपको देख के मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ जब पहली बार मैं आपसे मिला। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी बताएं कि जो स्विमिंग हम लोग पहले टेलीविजन में देखते थे कि कंपटीशन हो रहा है, एथलीट्स जो हैं वो स्विम कर रहे हैं, फिर भाग के जाते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, फिर साइकिल छोड़ते हैं, फिर भाग के अपना रनिंग मोड में वो लोग आ जाते हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा ही वीडियो देखा और उसके बाद आपने कहा आई एम गोना डू दिस? हाँ, मैंने यूट्यूब के ऊपर ये इवेंट देखा पूरा होते हुए, तो उस समय मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली दैट ये एक ऐसी चीज है जो कि देखने के बाद आई वॉज इंस्पायर्ड एंड आई वॉज हुक्ड कि मेरे को कुछ ना, जो मर्जी हो जाए, मेरे को ये करना है। That's how I got into it. आप प्रिपेयर कैसे करते थे? शुरुआत कैसे की आपने इसकी तैयारी? शुरू से सबसे पहली चीज क्या की आपने? जैसे बोलते हैं बेबी स्टेप्स,
क्योंकि आपने बताया कितने डिस्टेंसेस हैं इसके ऊपर, और ये बहुत ही इंटिमिडेटिंग डिस्टेंसेस हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस है। और मैंने कभी भी इतनी ना स्विमिंग की थी इतनी सारी, ना मैंने कभी किसी लेक या समुंदर में स्विमिंग की थी। इसमें स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं होती है, ओपन वाटर में स्विमिंग होती है। Right. और ना ही 42 किलोमीटर्स कभी रनिंग की थी। सो आई हैड टू स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, 500 meters of swim, Okay. then a 10-kilometer run, then a half marathon, फिर full marathon, and same way swimming में भी बढ़ाते गए। So इस प्रकार से individual events को लेकर slowly उनको increase करते हुए distances, and then try and put them both, and then all three together so that you can do swim, cycle and run. That was how it went about. मेरे ख्याल से जो बेबी स्टेप्स आपने बताए हैं, ये बहुत सारे हमारे कॉलर्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं, वो भी अब बेबी स्टेप्स बहुत सारे शुरू कर देंगे, बिकॉज वी हैव बीन हर्ड ऑल ओवर द कंट्री। आई होप सो। और हिंदुस्तान में नहीं, हमें बाहर भी सुना जा रहा है। न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए, अगर आपके पास वो ऐप नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रसार भारती का ये ऐप है, न्यूज ऑन AIR ऐप। सर, इसके बाद क्या हुआ जब आपने अपने आप को तैयार करना शुरू किया? दे हैड टू बी समबडी टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू, या वो सेल्फ मोटिवेशन ही चल रही थी? एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट जो मेरे को करना पड़ा था वो था मेंटल चैलेंज। मेरे को अपने आप को कन्विंस करना पड़ा कि मैं इस काबिल हूं कि मैं ये कर लूंगा, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज जब भी मैं किसी को बोलता कि मैंने आयरन मैन करना है तो मेरे को वो डिस्करेज ही करते कि मत करो, आपकी ये उम्र नहीं है। आपने बोला उम्र की बात नहीं करेंगे, बट लोग करते हैं बात। सो दे वुड डिस्करेज मी कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, चोट लग जाएगी, ये उम्र नहीं है करने की, एंड व्हाट नॉट। सो मेरे को भी डाउट हो गया कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। सो द फर्स्ट पार्ट वाज कन्विंस अपने आप को किया कि यस, मैं कर सकता हूं। फिर ऑफ कोर्स ट्रेनिंग जो मैंने बताई आपको जी, और इसमें क्योंकि ट्रेनिंग इतनी लंबी है और इतनी मुश्किल है, तो ऑफ कोर्स इसमें सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। मैं सर्विस में था जी, 10 घंटे ऑफिस में निकल जाते हैं। Absolutely. तो बाकी 8 घंटे सोना, इसका मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ बाकी करना है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। तो इसमें जो लोग ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो आपकी फैमिली होती है, क्योंकि आप तो मिशन पे निकल गए हो जी, आप अपने जनून में ट्रेनिंग करी जा रहे हो, मगर उनको जो असर होता है वो उनके ऊपर होता है। सो फैमिली सपोर्ट इसमें मेरे को मिली, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प मी मेक इट अ सक्सेस। चलिए, फैमिली से बातें भी बड़ी सारी सुननी पड़ जाती हैं कई बार ये सुनना पड़ जाता है कि क्यों कर रहे हो, जरूरत क्या है, एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है। संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और आज हमारे साथ है मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा, AVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और भारत के पहले दी आयरन मैन उस खिताब से नवाजे गए हमारे एक जांबाज आर्मी के अफसर। 1981 में आप कमीशन्ड हुए, उसके बाद स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से आपको नवाजा गया फॉर द बेस्ट ऑल राउंड पासिंग आउट कैडेट एंड द गोल्ड मेडलियन फॉर पासिंग आउट फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये आपके सर वो कुछ इतिहास के पन्ने हमने पलटे हैं आपके करियर के, तो ये जज्बा तो आपके अंदर टू अचीव परफेक्शन, टू बी द बेस्ट, ये तो तब से ही था। Well, I was lucky. So I worked hard, and I was lucky, like I said, to get the sword and the gold. मेरे ख्याल से एक फैमिली में कह सकता हूँ कि एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, और जब हम आपकी फैमिली की बात कर रहे हैं तो आपके पिता, आपके डैड लेफ्टिनेंट कर्नल देवराज डोगरा, who is now 100 years old. Yeah, he turned 100 this August. And that was a really proud moment for all of us in the family. I think वो हमारे फैमिली के फर्स्ट पर्सन ऐसे हैं जो कि 100 years के हुए। राइट, और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी उनकी रेजिमेंट ने दिया। हाँ, यस, एंड दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट, यू नो। 100 years, at 100 years जाके उन्होंने सैल्यूट लिया गार्ड ऑफ ऑनर से। वाओ, या इट वाज वेरी वेरी इमोशनल फॉर एवरीबॉडी। तो क्या इंस्पिरेशन मिलती है 100 साल का जो उनका जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपको, आपके परिवार को नहीं, बट आई एम श्योर द यंगस्टर्स, द यंग मैन इन यूनिफॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन यू थिंक दे गॉट फ्रॉम हिम? फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को तो बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। जो कुछ भी मैं आज जानता हूँ उन्होंने मेरे को सिखाया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो,
शूटिंग में हो या और कुछ लाइफ में हो, एंड ही वॉज माई आइडल. सो आई वॉन्टेड टू बी लाइक हिम, एंड दैट्स वाई आई डिसाइडेड व्हेन आई वाज 4 years old that I'll join the army. So मेरे को तो उन्होंने इंस्पायर किया ही, बट आई फील ऑल्सो दैट बिकॉज ही लिव्ड सच अ फुल लाइफ एंड ही इज एट 100, सब लोग जो उनको देखते होंगे इंस्पायर होते होंगे कि हम भी 100 years तक जी सकते हैं. पहले तो हम सोचते थे एवरेज लाइफ स्पैन इज लो इन इंडिया, बट आई थिंक दिस वुड इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. तो अब बात करते हैं आपके उस करियर में, जब आप अभी जितने यंग हैं उससे थोड़ा और यंग थे तब. And of course, when we speak about you, sir, you commanded an armored regiment, the Pune Horse 180 Armored Brigade on the Western Front, and also an infantry division. जब हम पूना हॉर्स की बात करते हैं ना, कोई वो एक अलग ही जोश आ जाता है उसके अंदर. और क्या ट्रेडिशन रहा है इस रेजिमेंट का, नहीं? हाँ, एंड इट्स द ओनली रेजिमेंट जिसको पाकिस्तान ने खिताब दिया फक्र हिंद, because they destroyed so many of the tanks in 1965 and 71, but that is the enemy giving the a rewarding a title to an enemy regiment. But हम कुछ कहें या ना करें, 1965 was a very tough war for both the countries, right? Yes, it was. But my regiment, the Pune Horse, came out with flying colors. We had a Paramveer Chakra in that war, and that was our commanding officer, Colonel A.B. Tarapur, and very gallant actions. मैंने सुना है कि कुछ हमारे जो जांबाज अफसर हैं, हमारे जो जांबाज सिपाही हैं, कहते हैं आज साहब हमारे सपने में आए थे. बोला यार उनको गुजरे तो बड़ा साल हो गए, वो साहब तुम्हारे सपने में कैसे आ गया? बोला नहीं, आके सपने में बोला कि मोर्चा संभाल के रखना, जवाब दे के जाना. ऐसा कुछ होता है सर? वेल, आई थिंक होता है, क्योंकि जो लोग आपको बता रहे हैं उनको पक्का सपने में आए होंगे लोग. और 71 में भी हमारी रेजिमेंट में हमारे जो उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे जी, उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह, जो कि लेटर जाके लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह बने, वो ध्यान करते थे. ही यूज्ड टू मेडिटेट अ लॉट. एंड देयर वाज अ टाइम जब हमारी रेजिमेंट को एक माइनफील्ड पार करनी थी, बैटल ऑफ बसंतर में, और वहां पे कोई रास्ता नहीं था, इंजीनियर्स के ट्रॉल्स नहीं पहुंच सके. तो उन्होंने अपना टैंक, जो कमांडिंग सेकंड इन कमांड का टैंक था, वो आगे था, और उनके पीछे सारे टैंक लाइन अप हुए और एक ड्रिल बना के पूरे टैंक पार हुए माइनफील्ड से. एक भी टैंक माइन के ऊपर से नहीं गया. और जबकि सबसे पहली आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हमारी जो उनके पीछे आ रही थी, उनका ट्रैक ब्लो ऑफ हो गया. सो ऐसे चीजें, नाउ वेदर यू एट्रीब्यूटेड टू fate or you attribute it to the dhyan, whatever, but finally success was there, and nothing succeeds like success. Great to hear that, sir. और I'm sure जितने भी हमारे listeners हैं जो सुन रहे हैं, ये एक बहुत बोल्ड आवाज, मैं कहूँगा सर, you got a broadcasting voice also. मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा, AVSM. हम वापस आते हैं आपके दूसरे करियर में भी, जैसे हम फ्लैशबैक भी थोड़ा करेंगे और जो आपका करंट सिनारियो है उसके बारे में भी बात करेंगे. तो जब आपको ये खिताब मिला, द आयरन मैन अवार्ड, लगा तो होगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आप रुके नहीं. उसके बाद आपने कहा अब और आगे. व्हाट वाज द फीलिंग बिहाइंड दैट? एक्चुअली मेरे को नहीं लगा कि मैंने कुछ खास हासिल किया है. आई वॉज अमेज्ड. लोगों का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था. लोगों ने मेरे को बताया कि आपने बहुत कुछ हासिल किया, बट आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक दैट. एंड आई स्वोर आई विल नेवर डू अनदर आयरन मैन, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी मुश्किल थी और इतनी लंबी थी, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर सिस्टम एंड योर, लाइक आई सेड, सैक्रिफाइसेस, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ. बट 3 महीने जब गुजरे तो आई फाउंड आई एम विदाउट डायरेक्शन. तो मैंने कहा नहीं, अभी लाइफ में कुछ डायरेक्शन चाहिए दोबारा. और मैंने दोबारा जाके इसलिए रजिस्टर किया नेक्स्ट आयरन मैन के लिए, और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की. एंड वंस योर ट्रेनिंग, देन यू हैव फोकस इन लाइफ. यू वेक अप फॉर अ पर्पस. सुबह उठते हैं तो आपने आज मैंने रन करना है, या मैंने साइकिलिंग करनी है, उसके बाद मैंने ये करना है. तो देयर इज अ डायरेक्शन एंड अ पर्पस व्हिच कम्स टू योर लाइफ. आपने अभी कहा कि रजिस्टर किया. यू हैव टू रजिस्टर फॉर दीज इवेंट्स, बिकॉज ये इवेंट्स इंडिया में नहीं होते हैं जी, और इसमें स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं. सो यू हैव टू रजिस्टर एंड ओनली देन गो. तो थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं और चलते हैं साल 2018 में. ऑस्ट्रिया में आपने ये जब पहला खिताब मिला, आयरन मैन का जो टाइटल मिला, उसकी तैयारी, व्हेन यू लैंडेड इन ऑस्ट्रिया.
पहला कदम रखा, हाँ। तब कुछ भाव? जब मैं पहला कदम रखा तो ऐसे मेरे को फीलिंग आई जैसे पहले दिन स्कूल में गया हूं मैं, बिकॉज वहां पे जो एथलीट्स आए थे 2800 ऑड एथलीट्स 60 कंट्रीज से, माय गॉड। तो मेरे को तो लगा मैं तो इनके साथ compete नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज किसी ने 2 आयरनमैन किए हैं, किसी ने 10 किए हैं, एंड वेल बिल्ड पीपल, सो बहुत ही इंटिमिडेटिंग था. And that's the human mind which is, bringing that doubt in your mind. Yeah, and that anxiety was there, butterflies in the stomach. So it took a little while to calm myself, and I went for a swim. It was cold, 19 degrees, so wetsuit पहनना पड़ता था. Yeah. पड़ा तो swim किया ताकि orientation हो जाए. Cycling ride की एक, और थोड़ी running की. And that's how D-Day came. I had gone 5 days early, so 3 days were spent in doing this, and the others were sitting and calming your nerves. क्योंकि इतनी ट्रेनिंग की है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, और आपको हमेशा ये डाउट रहता है कि कहीं ये ना हो कि मैं इसमें सक्सेसफुल ना हो. उस समय कौन याद आ रहा था? किसी से बात कर रहे थे देश में? Somebody who was inspiring you on phone? No, my wife was there with me, and so I didn't need to ring back anybody here. मुझे लगा कि ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बोल देंगी कि मैं. हाँ. What about her, sir? I mean, what did she tell you? Well, she's very calm. So she never ever told me that don't do this or why are you doing this. No such questions. There was, I would say, unflinching support. So she was there with me, and we had taken a bread and breakfast location so that I could eat what I wanted to. तो वो आपके साथ थी? वो साथ थी, वो बना रही थी मेरे लिए, क्योंकि diet is very important. क्या बात है? Because if you check into a hotel, you have to eat only what you get. So she was there, and she was instrumental in propping me up and putting me onto the start line. And I told her, I said, I will die doing the event, but I won't quit. And क्या that was बात the है? thing. Yeah. तो सर, महिलाओं का एक विशेष योगदान रहता है हम मर्दों की जिंदगी में, है ना? Absolutely. We can't live without them. I agree with you. लाइव शो है सर. This is a live show. I will be welcomed back home. मैं चाहता हूँ कि आप उनका नाम बताएं हम सबको. She is Supriya, and I have known her 42 years. Wow. So I met her when I was in the IMA. अच्छा. Her father was the principal out there, and that's where we met, and we've been there since then. बहुत लकी हैं सर आप. I think so. तो कुछ कहना चाहेंगे ऑन एयर? कुछ some golden lovely words I'm sure the ladies are going to love, because they want their men to speak good things about them, maybe on a public platform or on an FM channel. Yeah, I don't want to embarrass her, but I think I have already said enough that she is the pillar of support, and she has been there behind me all the while. Yeah. आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स. हमारे साथ हैं मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा. जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं वो आने शुरू हो गए हैं. आरती मिश्रा लखीमपुर खेरी से हमारी रेगुलर लिसनर्स हैं. शी सेंड अ सल्यूट टू यू एंड शी सेज दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. My salute to her too. And going ahead, and Ankit from Cuttack writes in, and so does this is Shankar from Dwarka, New Delhi, and he says that my salute to Major General for his bravery against the enemy, and also to the Indian soldiers. Jai Hind. And actually you won our heart. Bharat Mata ki jai. जब पता लगता है कि आयरन मैन के साथ हम एक लाइव शो सुन रहे हैं. Thank you. फिरोज सिंह अनपुरिया, ही इज वन ऑफ आवर वेटरन लिसनर्स, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ते हैं, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी मुलाकात बाय एनी चांस फील्ड मार्शल मानेकशॉ से हुई? Yes, I'll tell you. 1993 में मैं एनडीए में मेजर था, और फील्ड मार्शल मानेकशॉ उस समय एनडीए आए थे विजिट के लिए, और मैं उनका लिएजन ऑफिसर था. Okay. So I had a very close interaction with him over 2 days, and what a phenomenal man! Wow. And he had everybody in splits of laughter with his humor, during the social engagements, and wow, very articulate, very spontaneous, very inspiring personality. वाह. तो आशा करता हूँ कि फिरोज सिंह अनपुरिया साहब को उनका जवाब मिल गया कि यंगस्टर हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल कुमार हैं, एंड ही सेज कि आपकी
बातें मैं सुन रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड. देखते हैं कि वो लाइफ में क्या कर पाते हैं. लेकिन हम वापस आपकी पर्सनल लाइफ में चलते हैं. आपने अपनी वाइफ की बात की और किस तरीके से ऑस्ट्रिया में शी वाज सपोर्टिंग यू व्हाइल यू वर ऑन द जॉब. बट देन उसके बाद जब दूसरी बार यू गॉट दिस टाइटल विच वाज इन 2019, कोविड के शुरू होने से पहले, जर्मनी में ये खिताब आपने जीता द वेरी नेक्स्ट ईयर. यस. हाउ वाज दैट? वेल, इट वाज स्लाइटली इजियर बिकॉज इस बार मैं थोड़ा सा वाइजर था और मेरे को मालूम था कैसे ट्रेनिंग करनी है, कितनी ट्रेनिंग करनी है. तो पहली बार तो मैंने 1.5 साल ट्रेनिंग की, मगर इस बार मेरी ट्रेनिंग केवल 8 या 9 महीने की थी. She was there again with me, and it was like a repeat of Austria, so she was there to support me and encourage me. And you must have made some friends also, you know, who were your co-athletes or the participants that you must have met again. Actually, बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे सब अपने इतना फोकस रहता है उनको. There is no time to meet people और उनके साथ इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि सब कोई अपने इक्विपमेंट चेक कर रहे होते हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन. आपकी सबसे बड़ी वरी ये होती है कि कहीं कोई क्रैम्प ना आ जाए और कुछ इंजरी ना हो जाए आपको, क्योंकि अगर वो हो गया तो पूरी आपकी जितनी मेहनत आपने की हुई है इतने महीनों की वो सब खत्म हो जाती है. सो देयर इज नो टाइम टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल. सो नहीं, आई कुडंट मीट एनीवन. तो एक देयर इज अ सेइंग कि you know this is a competition where you compete with yourself. शायद आप भी ये बात कहते हैं, ज्यादा इधर उधर देखो तो फोकस हटता है. बिल्कुल. तो ये फॉर्मूला तो हम बाकी चीजों में भी लगा सकते हैं. लाइफ में मैं समझता हूँ हर चीज में वी शुड कम्पीट विद आवरसेल्व्स, बिकॉज हम प्लान बनाते हैं कि हमको जो भी इवेंट हम कर रहे हैं कैसे करना है. उसका जैसे टाइम टेबल होता है वो हम बनाते हैं जी. और अगर अपना टाइम टेबल छोड़ के हम किसी और के साथ कम्पीट करना शुरू कर दें तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सक्सीड. इट्स ऑलवेज गुड टू लुक इनवर्ड्स. गुवाहाटी से संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मेरठ से अभय ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं. जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ता हूं या जाना आपके बारे में, एक चीज जो यू नो द आयरनमैन टाइटल के साथ चलती रही वो मैं देखकर थोड़ा सा चौंक गया. मतलब आपको साइकिलिंग का भी शौक है, आप दिल्ली की सड़कों में साइकिलिंग भी करते हैं, लेकिन दिल्ली की तो बात हम बाद में करेंगे. यू साइकिल्ड फ्रॉम लेह टू चंडीगढ़ एंड ओवर 5 ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पासेस रेंजिंग फ्रॉम 13,400 टू you know over 17,000 feet. अब सर ये आइडिया कैसे आ गया आपको? मतलब मैं ये कहूँगा सर, वो एक कहावत है, अब कौन सी चक्की का आटा हम लोग खा रहे हैं, आप कुछ अलग खा रहे हैं. नहीं, मैं नहीं कहूँगा ये इतना मुश्किल है, बिकॉज ऑल्दो मैंने 2016 में किया था जी. अभी बहुत पॉपुलर हो गया ये, स्पेशली ले मनाली. एंड लास्ट ईयर मेरी वाइफ ने भी किया साइकिल मनाली टू ले ओवर द सेम पासेस. सो इतना इट्स बिकम वेरी पॉपुलर, बहुत लोग कर रहे हैं. शी साइकिल डाउन टू ले फ्रॉम मनाली टू ले, साइकिल अप टू ले. अप कहूंगा मैं तो, डाउन तो कहने नहीं चाहिए जी. तो और आप साथ थे उनके? नहीं, ऑल वुमेन्स ग्रुप. तो मैं उनको छोड़ने गया था मनाली और छोड़ के मैं वापस आ गया. फिर उन्होंने ले से फ्लाइट लेके वापस आए. क्या बात है सर, क्या बात है. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज फैंटेस्टिक. इट वॉज जैसे यू नो कनेक्शन विद गॉड, क्योंकि जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हो 17,600 फीट इज द हाईएस्ट पास तांग लंगला, जो कि ले के बाद अगर आप इस साइड आते हो तो सबसे बड़ा पास वही है. ओके. एंड उसके ऊपर से एयर इज रेयर एज यूर अवेयर, एंड वंस यू हैव क्रॉस्ड इट एंड यू हैव बीन साइकिलिंग 10 आवर्स, जब आप शाम को हॉल्ट करते हो तो बहुत ही यूनिक फीलिंग होती है. द एंडोर्फिन्स हैव किक्ड इन. आप चाहे जितनी मुसीबत हो रही हो, ठंड है, हाई ऑल्टीट्यूड है, बॉडी इज हर्टिंग, मगर यू आर स्माइलिंग क्योंकि आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने नहीं ट्राई किया तो करो. कुछ सड़कों के बारे में बताइए साइकिल में, क्योंकि आप आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि गाड़ियां भी लोग चलाते हैं तो बड़ी यू नो एक सेफ्टी के साथ चलानी चाहिए. यू शुडंट स्पीड अप. एंड देन टॉकिंग अबाउट द बाइसाइकिल, यू नो very thin tires, and then the road, is it slippery, is it? So the roads are some places very good, black tarmac, and some places they were broken down. But I feel it is easier on a cycle because the road is so wide. कार के लिए वो रोड नैरो हो जाती है, ट्रक के लिए और भी नैरो होती है, और साइकिल के लिए तो बहुत कंफर्टेबल होती है. जी जी. सो एज लॉन्ग एज यू कैन प्रोपेल योरसेल्फ, जो कि आपको अपने पेडलिंग करके करना है, और आप एक्लेमेटाइज हो जाओ, तो आई थिंक ये कोई भी कर सकता है.
दैट्स वंडरफुल टू हियर सर। और वो जब आप साइकिल कर रहे थे तब आप अकेले ही थे या आपकी? नहीं, मेरे साथ 2 लोग और थे। 2 लोग और थे। हाँ। पर इस टाइम आपकी वाइफ आपके साथ नहीं? नहीं, she had something other commitment going on. That's why she went last year and did it. आपके फैमिली के बारे में जानना चाहें, व्हाट अबाउट योर डिपेंडेंट्स? मेरे 2 लड़के हैं। एक अभी गूगल में है, वो यूरोप में है, एंड एक दिल्ली में, वो अभी एक जिम स्टार्ट कर रहा है। राइट। एंड बोथ ऑफ देम आर फिटनेस एंथुसियास्ट्स। तो जिम में आपकी फोटोग्राफ लगाई हुई है? अभी स्टार्ट करनी है, एंड मैं भी ट्रेनिंग करूंगा जिम में जाके लोगों को। आई एम गोइंग टू ट्रेन देम टू डू द आयरनमैन, how to cycle, how to run, because I'm already in contact with so many people and they keep asking me for tips. So मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा, आप एक स्पोर्ट्समैन के साथ ही बैठे हैं सामने। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिम की ट्रेनिंग आजकल लोग कहते हैं कि जिम जाओ, यू नो, एक बंद कमरे में ही बंद हो जाओ। और आप, when we speak about the Ironman title, you're swimming, you're cycling, you're running, these are all outdoor activities. Would you recommend people to go into the gym and then, I mean, when you compare those outdoor activities, where does that fit in? So मैं ये बोलूंगा कि आपको गुड मिक्स ऑफ दोनों करना है। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग के बारे में, Okay. जब आप साइकिलिंग सड़क पे करते हो तो आप अपने आप को ट्रैफिक में एक्सपोज करते हो। Okay. आप वेदर को एक्सपोज करते हो, गर्मी है, बारिश हो रही है, साइकिल स्लिप कर सकती है। तो आप अगर साइकिलिंग ट्रेनर के ऊपर ट्रेनिंग करें, आप अपने मसल्स को फिट कर सकते हो, आप अपनी साइकिलिंग थ्रेशोल्ड इंप्रूव कर सकते हो, और फिर जाके ओरिएंटेशन सड़क के ऊपर एटलीस्ट महीने में 2 बार या 1 बार आप करो, ताकि यू आर इन टच विद रियलिटी। बट ट्रेनिंग, आई फील इट मे बी अ गुड आइडिया टू ट्रेन ऑन अ ट्रेनिंग साइकिल, टू so that you can preserve yourself. You don't want to expose yourself. Swimming, of course, आपका कोई choice नहीं है unless you have a miniature pool. But running के लिए again the same thing stands good. सर्दी है, गर्मी है, आप controlled environment में training कर सकते हो, और फिर उसको अपने ground के ऊपर जाकर अपने आप को आजमाना है बार बार। So a healthy mix of both is good. And you also need body strengthening, for which core strengthening is required. You need to build up your muscles of your legs, of your core, of your upper body. तो ये सब कार्रवाई जिम में। So a good combination of gym and outdoor activity in the right proportion, मैं समझता हूँ आपको सक्सेस के नजदीक ला सकता है। साल 2022 की बात करते हैं। 2 अक्टूबर, बहुत बड़ा दिन भारत के लिए भी, और उसी दिन आपने तीसरा आयरनमैन टाइटल अपने नाम किया बार्सिलोना में। इस बार आप स्पेन गए, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फिर स्पेन। ये टफ था पिछले 2 कंपटीशन से? टफेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्विम जो था वो मेडिटेरेनियन सी में था, बहुत ठंडा, और वेव्स वर सो हाई एंड चॉपी दैट एटलीस्ट 15% एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड हुई स्विम करने में, 3.8 किलोमीटर्स। और जब साइकिलिंग की, बिकॉज इट वॉज अ कोस्टल रूट, द हेडविंड वॉज वेरी स्ट्रांग। ओके। And that took a toll on everybody. Probably it was planned by the organizers. Every Ironman event has some, bogey which jumps up because it is an Ironman event. But I was not expecting the headwind. There were days earlier when there was absolute calm. तो अगर calm होता तो उतना ही better timing होता. So that it was a tough one. मुझे जब आप swim कर रहे थे, you said Mediterranean Sea, ठंडा पानी था, depth की बात करूंगा, और अगर वहाँ पे हम एक सी लाइफ की बात करें और भी वहाँ पे जीव जंतु हैं, तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे, वो उनको आप कैसे टैकल करते हैं? एक्चुअली मैं तो सोचता नहीं उनके बारे में, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कभी सी में स्विमिंग नहीं की थी पहले जी। तो मैं ये ही ध्यान रखता हूँ कि मेरे को अभी जो सामने मार्कर्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उस तरफ जाना है। सो आई कीप फोकसिंग ऑन दैट, बट यू कैन मेक आउट, यू कैन सी सम फिश बिलो, especially when you're in a sea like Goa, there are a lot of these starfish which bite you. Starfish, yeah. So वो आपको पहले से ही पता होता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं। Okay. बट आपका उस समय ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए, ताकि आपकी फोकस जो है वो शिफ्ट ना हो जाए। सो आई डोंट ट्राई एंड डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, आई कीप फोकस्ड ऑन 800 मीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, अभी 2.5, अभी 3, My God. अभी द शोर इज कमिंग क्लोज, 3.8, एंड you have to run and get onto your cycle. और सारा फ्री स्टाइल स्ट्रोक? I do breaststroke. Oh, yeah, I do that's breaststroke. news. And because I want to complete it in a manner where I have adequate energy balance. Agreed. To cycle and swim. और आप उसमें अपने स्ट्रोक्स चाहें तो बदल सकते हैं, आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, आपने स्विम करना है, आपने स्विम करना है 3.8 किलोमीटर। Absolutely. कमाल है सर,
सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपसे क्या क्या कहूँ, मतलब जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स मैं कर दूँ मेरे ख्याल से कुछ देना नहीं, आपसे लेना ही चाहिए हमें। वो तजुर्बा, वो साहस, वो बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और हमारे साथ आज मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ऐसे जाबाज अफसर जो 1971 की लड़ाई में भारत के लिए उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई, और वो हैं कर्नल प्रदीप सक्सेना, जो हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? राइट, उनसे जुड़ने की फिर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक वेटरन्स की एक एंथम एक बनाई गई है, तो मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा मैं चाहता हूं कि वो हम दोनों सुने और हमारे तमाम श्रोता सुने, उस खास दिन के लिए बनाई गई ये एंथम। मौत की घाट पे अपना फर्ज निभाते हैं सैनिक इस देश को हिंदुस्तान बनाते हैं। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को काला टीका तेरे नाम का। सब खुशियां तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। We for veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। जब राह मुश्किल थी तू बन के रोशनी, हमें नए रास्ते दिखलाता गया। तेरी एक मंजिल थी हाँ तेरी सरजमीं, इसी से अपनी किस्मत लिखवाता गया। जिया सरहद पे ही तू अपना घर भूल के, फिर भी ये आंखें ना होने दी नम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। We for veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। Any interesting moment that you met a war veteran apart from your father and then you want to share with us? So many of them. In fact, I will narrate to you जो मेरी रेजिमेंट के बहुत सेलिब्रेटेड परमवीर चक्र हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी। और आपने सुना भी होगा पहले, जब उनका टैंक उस समय एनिमी टैंक्स के साथ एंगेज था जी, तो उनके टैंक में आग लग गई थी। एंड कमांडिंग ऑफिसर ने उनको बोला था कि अरुण इवैक्यूएट, पुल बैक। सो उसने बोला नहीं, मेरी गन फायर कर रही है तो मैं अभी दुश्मन को एंगेज करता रहूंगा। और फिर उन्होंने अपना रेडियो सेट बंद कर दिया। माय गॉड। और उसके बाद उन्होंने दुश्मन के और टैंक डिस्ट्रॉय किए, और उसी दौरान एक गोला आया जो कि उनके टैंक के अंदर पेनिट्रेट किया, और उसी से फिर उनकी मौत हुई। सो ऐसे जाबाज एक्शंस हर स्टेज के ऊपर हर यूनिट में होते हैं, और उनकी ऑफ कोर्स जब सुनते हैं तो बहुत ही उससे इंस्पायर होते हैं, बहुत ही रॉलअप होता है। जब हम असीम खेत्रपाल जी की बात सुनते हैं, आपने जब पहली बार वो बात सुनी, वो पूरा जो घटना घटी उस समय,
तो आपके मन में कुछ हुआ कि मैं अभी फ्रंट पे चले जाऊं? कुछ ऐसा भाव आता है? हमारे रेजिमेंट में जब भी एक नया ऑफिसर आता है और डाइनिंग इन होती है जी, तो वो यही स्वेयर करता है कि नेक्स्ट परमवीर चक्र मैं ही लेके आऊंगा इस रेजिमेंट के लिए। क्या बात है सर, एक सैल्यूट बनता है आपके लिए भी और तमाम हमारे आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स के लिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और 14 फरवरी को हम मनाएंगे आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। और ये बताना चाहूंगा कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा उनको जब सुपर एनुएशन प्राप्त हुई 14 जनवरी 1953 में, उसके ही उपलक्ष्य में ये आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। तमाम गाथाएं हम लोग गा रहे हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारे जो जांबाज सिपाही, हमारे जांबाज अफसर हैं उनके बारे में। लेकिन हम जो विदेशी दौरों की भी बात करते हैं, जहां पे हमारे आजकल यूनाइटेड नेशंस के लिए हमारे जो ट्रूप्स हैं वो जाते हैं, हमारा एक मैं कहूँगा एक जत्था जो है वो जाता है एक सर्विस प्रदान करने के लिए, इंटरनेशनल पीस कह लीजिए या इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए। यू बीन अ पार्ट ऑफ दी अ सिमिलर असाइनमेंट, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सो जब मैं गया था यूनाइटेड नेशंस मिशन के ऊपर, पीस कीपिंग मिशन इन अंगोला 1995, तो वो एक ऐसा टाइम था जबकि इंडिया में हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, बिकॉज इंटरनेट वाज जस्ट कमिंग इन, केबल टीवी था नहीं। सो वी वर लाइक सडनली मूव्ड फ्रॉम अ वेरी इनवर्ड लुकिंग environment to an international environment, and that was very beautiful. उस समय हमें मौका मिला, तकरीबन 35 कंट्रीज के वहाँ पे सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स थे, and the job was very exciting because there was danger, there was opportunity to assist. हमारा काम था वहाँ पे जो locals हैं उनमें peace maintain करवाना, उनकी assistance करना जिस भी टाइप में हम कर सकते थे जी। और एक ऐसी यूनिक मिशन है ये जहां पे जो ऑब्जर्वर्स हैं, एंड आई वाज अ मिलिट्री ऑब्जर्वर, हम हथियार नहीं कैरी करते। सो वी आर ऑन द इन्विटेशन ऑफ द टू वॉरिंग फैक्शंस, क्योंकि लड़ाई हुई है वहां पे और सीज फायर हुआ है और हमारा काम है अभी सीज फायर को मेंटेन करना। तो इट वाज अ चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग टेन्योर, and something that I really look forward to and remember very fondly. So you've been conferred with the honorary doctorate to recognize your contribution towards humanity. अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप सम्मानित किए गए माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा, to recognize distinguished service of an exceptional order. ये सारे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और मैं कहूँगा एक उपलब्धि है किसी भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए, और मोटिवेट करता है ना कुछ और करने के लिए देश के लिए। एक्चुअली सो जब भी कोई अवार्ड मिलता है, इट इज टू मोटिवेट यू फर्दर एंड मोटिवेट अदर पीपल ऑल्सो टू वर्क हार्डर। सर, आपने बहुत सारी टेड टॉक्स भी की हैं। हाँ। और किस तरीके से लोग आपको देखते हैं, समझते हैं? कितने लोग आपको लगता है कि वो जो काम आप कर रहे हैं उससे लोग प्रेरित हो रहे हैं? आई थिंक देर आर thousands and thousands ऑफ पीपल, क्योंकि टेड टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टेड जिसको लाखों लोग देखते हैं इंटरनेशनली, और मैंने 6 टेड टॉक्स की हैं, एंड माई टॉक्स हैव ऑलवेज बीन एम्ड एट इंस्पायरिंग पीपल। सो अगर उससे लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिलती है तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। तो आई फील इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड बहुत लोग देखते हैं उन टेड टॉक्स को। अब आपको पूरा देश सुन रहा है, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे मैसेजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई अगर आपका कोई क्वेरी है या कुछ आप जानना चाहते हो। राइट देन, चलते चलते आपसे अगर मैं कहूँ कि दोज वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन टू आवर कंट्रीमैन, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उनको यही बोलूंगा कि सपने देखो बड़े बड़े, सो ड्रीम बिग, मगर हैविंग सीन दैट ड्रीम, the fastest way to get to the top is slowly. So आप एक प्लान बनाएं और बड़ी परसिवेरेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करें, और मैं आपको बहुत यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आपका सपना सच होगा। सर, हमने सिविलियंस के लिए तो बहुत सारे मैसेजेस दे दिए, लेकिन हमारे प्रोग्राम हमारे वो जांबाज सिपाही, वो जांबाज अफसर भी सुन रहे होंगे,
किस एरिया में, भारत के किस कोने में, या किसी ऐसे मुश्किल उस रास्ते पर या उस मुश्किल जगह पे उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलूंगा कि जैसे आप बढ़िया काम कर रहे हैं, करते रहें। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।